Hi friends, welcome to my channel. Today is Sunday 9th Feb and very good morning. Good morning. It's around 11:20. I know these days you all are seeing me only munching and eating करके. वैसे मैंने ये सीरीज़ बनाया है. So when I'm sitting and having my brunch, lunch, breakfast, ब्रंच लंच तो मैं करती नहीं हूँ ज़्यादातर. ब्रंच ब्रेकफास्ट ही रहता है. और कभी कभी मेरा मूड रहता है कि मैंने कॉफ़ी माई ब्रेन आई एम फीलिंग लिटिल डल और समथिंग. वो कॉफ़ी मैंने कभी ओकेजनली पी है, वेरी सेल्डम इज़ द राइट वर्ड. This is my second serving. I'm saying serving. वो क्या होता है ना, आई कैन सिट एंड सिंस आई एम टैकलिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स एंड माई प्रेजेंटेशन इज़ वेरी कैजुअल. वो बहुत लेड बैक रहता है, पहले की तरह नहीं कि मैं कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ एंड वो ज़्यादा डिफरेंट एंगल में ही चला जाता है. सो इसलिए व्हेन पीपल से ना कि मुझे ज़्यादा व्यूअर्स मिलेंगे, आई वांट पीपल. ये कस्टमाइज चैनल है, मतलब इन द सेंस कस्टमाइज इन द सेंस जो तुम्हें पसंद है वो तुम प्लेलिस्ट में देख के टाटा बाय बाय हो जाओ. यू डोंट हैव टू बी लाइक ओ आई एम मुझे ये भी पसंद आ रहा है वो भी पसंद है. देयर इज़ अ डिफरेंट वैरायटी. इट्स लाइक अ इंडियन थाली, जो पसंद आता है कंज्यूम दैट कंटेंट. एंड यस, मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स चाहिए, लेकिन मुझे वो उनका क्वालिटी भी तो देखना है. सिर्फ नंबर्स है लेकिन वो अगर वो देखते नहीं है तो फ़ायदा क्या है. वो मेरे चंद लोग भी देखते हैं ना कि आई एम गेटिंग सच गुड रिस्पॉन्स दैट यूट्यूब इट सेल्फ इज सेइंग नहीं भाई तुम शॉर्ट्स बना दो, तुम्हें ज़्यादा व्यूअर्स मिलेंगे. वो सामने से टिप्स देते हैं या सामने से दे गिव सम सॉर्ट ऑफ सजेशंस और समथिंग. Because they have seen with very little subscribers also my watch hours or my quality of content is getting better and better, so to say. So मेरे पास कौन से हाई फाई इक्विपमेंट्स थे जब मैं शूट करती हूँ, तो माई बेसिक फ़ोन. यू नो, जब वो मेरा सेरेमिक का कॉफ़ी मग टूट गया था, टी मग, दैट वाज अ ब्लेटेंट साइन एक्चुअली कि मेरा जितना अपीयरेंसेस या मेरे जितने इंटरेक्शंस थे ये चर्च और ये कम्युनिटी के साथ उतना ही था. एंड एग्जैक्टली ऑन 31 दिसंबर को टूट गया. तो इट वाज लाइक अ मेजर साइन कि इनके साथ जितने भी इंटरेक्शन थे वो उतने ही थे. उससे ज़्यादा होने की ना गुंजाइश होगी ही नहीं. उतने ही थे और उतने ही में वो वाइंड अप हो गया. नाउ आई एम सीन बट आई एम नॉट हर्ड, मीन्स आई एम देयर बट आई एम नॉट देयर. नहीं तो ये पहुंच जाते हैं, पता है, टू इन्वेस्टिगेट वाई आर यू नॉट कमिंग, वाई आर यू नॉट पार्टिसिपेटिंग, वाई आर यू, वो सब कौन आंसर करते बैठेगा, लाइक अ क्वेश्चन आंसर, वाई 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 वाई. Religion is nothing but control and fear.
पहले ये मरूल एरिया बहुत खुला खुला एरिया था, भाई आज से इतनी सारी बिल्डिंग्स बन चुकी है। इमेजिन दैट इंडस्ट्रियल एस्टेट में भी बिल्डिंग बन गई है रेजिडेंशियल, जबकि इज़ अ टोटल कमर्शियल एरिया। सो दे वो गाला और समथिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, जो इंडस्ट्री उसको तोड़ के उन लोगों ने इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल बनाया। हाउ स्टूपिड इज़ दैट। Why do you want to live in such a congested commercial area जहाँ 1 मिनट का भी पीस नहीं रहेगा? दिस इज़ अ हिली रीजन ना, आई टोल्ड यू दिस इज़, ये पूरा हिली रीजन है। हम लोग, माई बिल्डिंग इज़ एट द फुट हिल्स, बट थोड़ा ऊपर ऊपर हाइट में है ना, फिर पीछे हाइट में है। गाइस वेरी स्ट्रेंज, आजकल कोई भी आके अपना ज्ञान देता रहता है। एक दिल्ली का बंदा है, मॉडलिंग करता है, इंजीनियरिंग भी की है वो उसने, मैं उसका यूट्यूब चैनल देख रही थी। ज्ञान पेल रहा है। हाउ ओल्ड विल ही बी? 25 26। बड़ी बड़ी बातें करता है। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मैंने बोला ज़िंदगी जी ली, एक तो यू आर स्टेइंग एट योर फादर्स एंड मदर्स प्लेस, वो खाना बनाती है, तुम खाते हो, फिर तुम मॉडलिंग करते हो, तुम क्या ज्ञान दोगे? मॉडलिंग इज सच ए शैलो, इट्स नॉट इवन इट्स जस्ट, आई कांट इवन कॉल इट अ करियर, इट्स अ जॉब, यू आर डूइंग इट। आज तुम हो, कल कोई और होगा। अपने लुक्स को लेके अगर तुम एक शेखी बगा रहे हो और तुम अपने दूसरे छोटे लड़कों, नहीं अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलती तो मैं 50 लाख का पैकेज करा, आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ। या बिकॉज तुम्हारी बैकग्राउंड है कि तुम ड्रीम लाइफ, यू कैन लीड अ ड्रीम लाइफ। मेंटल बातें करते हैं लोग, ये मोटिवेशनल कोचेस। इनको बिगाड़ने में इनके माँ बाप का बहुत हाथ होता है। मेरा बेटा या बेटी आके बोली मैं मॉडलिंग करती हूँ, मैंने बोला हाँ करो, अपने दम पे फर्स्ट क्लास करो, बट यू हैव टू मूव योर एस आउट ऑफ द हाउस एंड डू इट, एंड इफ यू आर स्टेइंग इन द हाउस यू बेटर पे द बिल्स, ओके? फिर मॉडलिंग करो, मूवीज़ करो, पूरा आशीर्वाद है। ये मत सोचो कि ज़िंदगी भर टाइम पास करते रहोगे। दे विल नॉट लर्न एनीथिंग। When I met that guy, Mukul, he's in his 30s and then he's saying, your parents are supporting me. मुझे, see, it's not wrong if your parents are supporting you. तुम अपने पेरेंट्स के घर में रहते हो, मतलब पेरेंट्स आर सपोर्टिंग यू। लाइक आई विल टेल यू, इफ आई वर टू बाय अ हाउस आई वुड हैव बॉट इट फ्रॉम माई पेरेंट्स ओनली ना। एंड एज आई सेड, मेरा ये एक इंटेंशन पर्पस था कि मुझे ये चीज़ थी मेरे दिमाग के अंदर, अगर मैं घर भी खरीदूँ तो आसपास, तो इट अलाइंड विद माई दिस। ऐसे नहीं हवे में कि मैं अपने पेरेंट्स के क्या पेरेंट्स आर सपोर्टिंग मी, तो तुम क्या दुनिया देखोगे? फिर क्या देख लिया है तुमने? इट्स गुड दैट आवर पेरेंट्स आर सपोर्टिंग अस, एंड पेरेंट्स शुड सपोर्ट अस। क्योंकि अगर उनके पास प्लेंटी है तो उनका खाने वाला कौन होगा? तुम लोग ही तो होंगे। एक तो इतना जमा करके रखते हैं ना ये इंडियन लोग भी, पता नहीं क्यों जमा करके रखते हैं। इसका रिजल्ट तो देख लिया तुम लोग ने, लालची हरामी लोग आके पूरा तहस नहस करते हैं। तो किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ नहीं मिलता है।
Oh, I'm really loving this flavor of भुजिया सेव हल्दीराम का. मैं सब कभी कभी खाती थी. देखो, वेरी नाइस. क्योंकि ये ड्राई ब्रेकफास्ट है तो इसके साथ इफ आई मेक अ सैलड ऑफ टमेटो एंड क्यूकम्बर इट विल ऑलवेज बी बेटर. अभी मेरे दिमाग में आ गया, नेक्स्ट टाइम मैं सूखा ब्रेकफास्ट लेके बैठ जाऊँगी ना, वो एक बोल लेके मैं बैठ जाऊँगी सैलड का. सीरियसली गाइस, मेरा चेहरा खिल रहा है ना क्योंकि कल मैंने स्ट्रॉबेरीज खाए, ग्रेप्स खाए, ब्लैक ग्रेप्स खाए. सो बहुत अजीब लगता है सुनने को. या तो इनके पास इतना सारा पैसा है, ब्लैक का पैसा है, आई हैव नो आइडिया, खानदानी पैसा है. क्योंकि मुझे ये कॉस्मेटिक शॉप फेलो जावेद ने कहा, अरे ये तो सलमान खान के साथ भी आया हुआ, अरे इसने तो साउथ के मूवीज़ भी किए हैं. मुझे उसको पूछना है, तुमने साउथ के मूवीज़ किए हैं? ये क्या लगा रखा है, नेपो किड्स, नेपो किड्स. हैवंट यू ऑल हर्ड अबाउट इंडियन कास्ट सिस्टम? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव एंड शूद्र. उसमें कास्ट सिस्टम इतने सालों से चला आ रहा है, मनुस्मृति के ज़माने से. तो अभी आप मुंह उठा के नेपो किड्स कैसे बोल सकते हैं? नेहरू, पंडित नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी जी वो इज़ अ बेटी, फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर बनी, वैसे बनती. फिर उनका बेटा राजीव गांधी वो बना. तो तभी तुम लोग के दिमाग में नेपोटिज्म नहीं आया. नेपोटिज्म विल बी देयर ऑलवेज, फॉर एवर, इन एवरीथिंग. हॉलीवुड में भी देखो, और सिलेक्टेड लोग ही आएंगे. पॉलिटिक्स में देखो, गवर्नमेंट जॉब में देखो, बस ड्राइवर है बीएसटी में उसका बाप, या पोस्ट ऑफिस में, तो लड़कों को सैलरी, वो जॉब मिल जाती है. पुलिस में जॉब मिल जाती है. भाई बॉलीवुड को लेके नेपो किड नेपो, तुम लोग को झिलता नहीं है तो तुम्हारा प्रॉब्लम है. वो सिर्फ उनके लोगों पे इन्वेस्ट करेंगे, उनके लोगों में ही इन्वेस्ट करेंगे, वेदर यू लाइक इट और नॉट. आमिर खान का बेटा कितना, कुछ भी लुक्स नहीं है, कुछ भी पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन उसकी एवरेज एक्टिंग को भी लोगों ने कितना चढ़ा बढ़ा के रख दिया है. वही फालतू सी लव स्टोरी जिसमें कोई मीनिंग नहीं बनता है. एक इडियोटिक सी लव स्टोरी, उसके बियॉन्ड इनके पास कुछ है नहीं रिया. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो ये नेपोटिज्म करके ये ढोल पिटना बंद कर दो, क्योंकि फैक्ट है ये. I'm loving this same like anything. बहुत ही बढ़िया, बहुत मज़ा आ गया.
ये इनसाइडर है, ये इनसाइडर्स को ही मिलेगा। मेरे बाल भी अच्छे दिख रहे हैं आज। अभी अफ्रेड ऑफ स्टेइंग अलोन, मुझे आदत है। एज आई सेड आई यूज्ड टू लिव इंडिपेंडेंटली, तो मुझे आदत है। आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल कि लोनलीनेस और अकेलेपन में उनकी क्या हालत होती है। आई हैव नो क्लू। क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, दो आई वॉज लिविंग विद माई मदर, मैं स्टिल अकेली थी। इफ जैसे चहल पहल होती थी, क्योंकि उसकी आवाज़, उसकी एक्टिविटीज़ रहते थे। Did I hanker beyond those strawberries? नहीं. Strawberries are the last fruit I will be thinking about. But when I had that last का 20, because मैंने 100 रुपये की 80 रुपये की चीज़ खरीद ली, तो वो लड़के ने बोला कितना स्मार्ट था, आप ये 20 रुपये के स्ट्रॉबेरीज ले लो ना। तो मैंने बोला हाँ क्यों नहीं, वरना इतना कुछ खास चाव नहीं है मुझे उनका। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट। आर यू विलिंग टू ओपन योर माइंड? आर यू विलिंग टू experiment? Are you willing to stop depending upon people for validation? Can I say something? I shouldn't be saying this. मेरी जो ये मेरा बाजू का घर है ना, मुस्लिम जॉइंट फैमिली थी। अब फ़िलहाल तो एक बंदे ने वो ख़रीद लिया है, मतलब सबका वो करके फुल्ली। इसको सजा सवार के रखा है, रिपेयर करके रेंट पे चढ़ा देंगे और खुद चौल में रहेंगे। मैंने बोला इस औरत की किस्मत ना, पहले ऐसे गंदा कुचा रहता था उनका घर, बहुत ही कंजेस्टेड, टू मेनी मेंबर्स, टू मच ऑफ सामान, टू मच ऑफ कबाड़ खाने जैसा था, रद्दी बना के रख दिया था। और अब जब इस औरत का नसीब है, ज़बान 2 गज़ लंबी चलती है ना, मैंने दिमाग में वही सोचा था। और मैंने विंडो से चिल्ला के भी बोला था एक बार, सपने पूरे नहीं होंगे लोगों के। हाँ हाँ ऐसे, ओके, बिकॉज वो भी ताने मारते रहते थे ना, मतलब वो अपने बच्चों को ताने मारेंगे या पति को, बट शी वुड डायरेक्टेड टू मी। बट मैं भी ओपनली ऐसे कुछ ताने मारती थी, मैं भी बोलती थी लोगों के सपने पूरे नहीं होंगे। और वैसे ही हुआ, सजा सवा के रखा तो खुद चौल में रहती है, क्योंकि इन्होंने इतने कर्जे लेके रखे हुए हैं ना। देखो नसीब, देखो कि तुम अपने ही घर में नहीं रह सकते हो, कहने के लिए तुम हिकड़ी मारती रहती है। आजकल वो नीचे बैठती है गेट के पास, वो ठरकी अंकल के साइड में, अभी दिखाना चाहती है कि मैं ओनर हूँ, हम लोग फुल ओनर्स हैं। मैंने बोला फुल बुरखे में है, तुझे शर्म नाम की चीज़ आती नहीं है, तो किसके साथ बैठी हुई है? और शुड यू बी स्टैंड इवन सिटिंग और स्टैंडिंग एट द गेट, जहाँ पे कितने लोग आते जाते रहते हैं। 3 बिल्डिंग्स आर शेयरिंग द सेम गेट। बेशरम। अगर तू सच्ची औरत है, आई विल ओनली स्टैंड देयर जस्ट टू टॉक टू द वॉचमैन, कुछ काम है तो। आई एम टोटली, आई फ्रीक आउट व्हेन एनी ऑफ द वुमेन हु सिट एट द गेट, बेशर्मों की तरह, नॉट एट द गेट, पागल की तरह वहाँ बैठना नहीं चाहिए। स्पेशली दोज मेन, ओल्डी मेन सिट ओवर देयर।
उनका क्या जाता है, उनके पास बहुत सारा वक्त है। वो वॉचमैन के साथ सब खबर निकालने के लिए, कौन आता जाता है उसके ऊपर नज़र रखने के लिए। आई शुड टेल माई मॉम ऑल्सो। जब फर्स्ट फ्लोर की वो पगली लेडी हमारी कम्युनिटी या चर्च की फीमेल, मैंने बोला कैसी, उसको शर्म नहीं आती है, नीचे बैठी रहती है दैट पतली नाइटी विद अ बिग ब्रेस्ट, शी इज़ इन हर 70s, थोड़ी अक्ल तो होनी चाहिए। मैं इसकी बेटा या बेटी होती मैं तो खबरदार मैं बोलती यहाँ पे नीचे नहीं बैठने का, तेरा 2 बेडरूम का घर है, कहीं पर भी पड़ी रहे, या नीचे दूसरी जगह बैठ जा कंपाउंड में, नॉट एट द गेट। बट खबर नज़र रखनी है ना लोगों को ऊपर, कौन आ रहा है जा रहा है, फिर चिट चैटिंग करनी है। द लेडी इन 70s सच बिग बिग ब्रेस्ट। हाँ, husband also sits there. So this old people sitting there, मुझे let them sit, but as a woman you should not be hanging around over there. Doesn't make sense. तो ना she used to give me that look, मैं जीत गई। मैंने बोला काहे की तू जीती है पगली है, तू चौल में ना, तेरा एटीट्यूड भी चौल, बैक टू होम। तू अपनी सही जगह पे है। मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखती हूँ। हरामी औरत है, हरामी, ना बात करने की तमीज़ ना तरीका। थोड़ी सी गोरी है तो ये सोचती है कि पता नहीं हीरोइन है क्या है। किस्मत देखो लोगों की। अब इसको ये पे करने के लिए ही हैज़ टू कीप दिस ऑन द रेंट फॉर एवर। इमेजिन तुम अपने घर को इतना सजा संवार के रखते हो और कोई थर्ड पार्टी आके रहता है। ओके, दे आर पेइंग फॉर इट, बट व्हाट इज़ द मेन मोटो ऑफ इट? तुम इतना लालच क्यों करते हो? राइट ना? क्या मीनिंग बनता है इस पूरे लालच का? इसने ज़िद में आके, ईगो में आके किया है इसने कि भैंडी में तो औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, फिर भी मैं लेके रहूँगा, काइंड ऑफ अ थिंग। वो दिखाना चाहता था दुनिया को। मेंटल। देयर आर पीपल लाइक दैट हु लिव लाइक बेगर्स, कि उनके पास पैसे हैं, दे कैन बाय एंड लिव नाइसली, कंफर्टेबली, बट इस तरह की हरकतें करेंगे। ये बूढ़ों को अपना कुछ हेल्थ का रहता तो वो गार्डन में जाके बैठते, धर्म कर्म का काम करते, उनके मुंह से अच्छे अच्छे शब्द निकलते। जो भी वहाँ नीचे बैठते हैं ना, यू सॉ वन, दैट वाज अनदर अंकल फ्रॉम ओल्ड अंकल फ्रॉम 7th फ्लोर, गुजराती, वेरी sarcastic, very bitter in life. 7th floor full of senior citizens, और अपेरेंटली वहाँ ही लिफ्ट नहीं है। When I was weak and vulnerable in my initial days, मैं बहुत ज़्यादा चर्च में जाके बैठ जाती थी, नॉट बिकॉज माई गॉड इज़ ओवर देयर। मुझे वो बेंच अच्छा लगता था। आई यूज़ टू फाइंड इट वेरी comforting sitting on that bench. Would I do that? Yes, I do that sometimes, but I do it late in the evening, जैसे 8-8:30, तभी when there is no crowd. 8:30 is the best time, तभी क्राउड भी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। आई कैन जस्ट सिट देयर फॉर 2 minutes, प्रेयर रूम में 2 minutes, आई एंड देन आई कम बैक। तो आई फाउंड माई राइट टाइम, ना नज़र में, ना फोकस में, ना कुछ, अपना काम भी हो गया, एंड आई फील नाइस, सूदिंग, सिटिंग ऑन दैट बेंच। और प्रेयर रूम इज जस्ट लाइक लिटिल क्वाइट, नॉट दैट आई बिलीव इन इमेजेस और समथिंग। वहाँ पे अच्छा वो सेरेमिक, कौन सा वो ग्लास, स्टेन ग्लास की बहुत बड़ा इमेज है इनसाइड, बहुत अच्छा बना के रखा है। डोंट, रिलीजन को अपने सर पे लेके मत घूमो, सीरियसली। चाहे तुम किसी भी धर्म के हो, उसको सर पे और सर के ऊपर टोकरी जैसा लेके घूमो मत। गिव योर रिस्पेक्ट टू द क्रिएटर, द अल्टीमेट क्रिएटर, नॉट दीज इमेजेस, फोटोग्राफ्स, चैंटिंग।
Surya, Chandrama, they are all his creations. Can't be worshipping them. I felt very nice. When I have my brunch, my breakfast, I feel really nice and light, क्योंकि ये लाइट रहता है और स्वाद स्वाद भरा भी रहता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है. ये थोड़ी देर में I'll have छाछ and then I'll go for my grocery shopping. ज़्यादा नहीं है, वही मुझे एक खाकरा लाना है. I want to try those mini samosas of Haldiram, that सेव लड्डू, और क्या बस ये 2-3 चीज़ें लानी है. नथिंग मोर नथिंग लेस. लक्ष्मी नारायण का चूड़ा, वो इसके साथ मिक्स करने के लिए. 4 things. Maybe phenyl, 5. Nothing more. हम अपनी ज़िद और ईगो में क्या क्या करते रहते हैं, राइट ना. हैंडी, मैंने बोला भगवान रियली इस औरत की शक्ल में देख, लिटरली यू नो देन दे व्हाट दे डू इज़ दैट वो लिफ्ट पटकते रहते हैं. मैंने बोला, मैंने चिल्ला के बोला, मैंने बोला लोग अपनी दुश्मनी लिफ्ट के साथ निभाते हैं, पटक पटक के उसको भी खराबी तो करना है. मेरा जो भी होता है मैं मुंह पे सुना देती हूँ, एकदम डंके की चोटी पे, आउटराइट ऑन टू द फेस. उसने सोचा मैं उसको जाके बोलूँगी कंग्रेच, मैंने बोला बहन तेरे को कंग्रेचुलेशन, चिंदी कहीं की. देन शी इज़ वेरी जेलस अबाउट माई स्टाइल स्टेटमेंट. नीचे बैठ के मेरी गॉसिपिंग करती रहती है, क्योंकि खुद गार्बेज बैग में रैप टैप है ना. Guys, I'll have to wind up. Take care of yourself. See you all. Bye.